हेलो फ्रेंड्स, आज का शीर्षक है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह शीर्षक वर्ग 10वीं के एनसीईआरटी गणित विषय से लिया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों को दृष्टि रेखा या अवलोकन रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को भी हल करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को में भी शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड मुख्य बातों को जानेंगे, जिसके अंतर्गत अवनमन कोण, उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा के बारे में जानेंगे। जैसे अवलोकन रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग अवलोकन रेखा के बारे में देखते हैं। अवलोकन रेखा को दृष्टि रेखा भी कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे एक वस्तु है। यहाँ पे एक वस्तु है जिसका नाम मान लीजिए मीनार है। यहाँ पे कोई मीनार है, तो यह व्यक्ति के आंख के सामने जो एक रेखा गुजरेगी, सीधी रेखा, उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, जो व्यक्ति के आंख के सामने सीधी रेखा होती है। यह मीनार का हाइट हो गया, और इस मीनार के हाइट को देखने के लिए यह व्यक्ति अपने सर को इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर उठाएगा। मान लीजिए यह सर उठा करके जब यह इस मीनार के इस शीर्ष को देखते हैं तो इस काल्पनिक रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, और यह शीर्ष को तब वह देख लेता है। अर्थात क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर वह अपने सर को उठाएगा इस शीर्ष को देखने के लिए, मीनार के शीर्ष को देखने के लिए या किसी वस्तु को देखने के लिए, तो वहां आंख और उस वस्तु के शीर्ष के बीच जो काल्पनिक रेखा बनेगी उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। इसको हम लोग अगर भाषा में समझें तो अवलोकन रेखा, या जिसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा है जो वस्तु के ऊंचाई को अवलोकन करने वाले के आंख के द्वारा खींचा जाता है। जब एक व्यक्ति वस्तु के ऊंचाई को देखता है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊंचाई को या शीर्ष को देखता है, तो उस स्थिति में उसके आंख और उसके शीर्ष के बीच जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, और इस व्यक्ति के आंख के सामने जो सीधी रेखा होगी यह एक सीधी रेखा है जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस वस्तु को देखने के लिए यह व्यक्ति इस क्षैतिज रेखा से ऊपर जो है अपने सर को उठाएगा, आंख को उठाएगा, और इस रेखा को हम लोग, यह जो यहाँ पे जो यह रेखा बना है वस्तु को देखने के लिए अपने सर को जो ऊपर उठाएगा, वहां पे आंख और वस्तु के बीच जो रेखा बनेगी उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है फ्रेंड्स क्षैतिज रेखा पर दृष्टि रेखा से, उस एंगल को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात क्षैतिज रेखा से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर करेगा, आंख को ऊपर करेगा, और वह वस्तु को देख पाएगा। तो वस्तु और आंख के बीच जो यह काल्पनिक रेखा होगी जिसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, यह रेखा क्षैतिज रेखा पर जितने का जो एंगल बनाएगा, जितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, उसी एंगल को हम लोग उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग भाषा में अगर कहें परिभाषा के रूप में, तो मानना कि व्यक्ति अपनी आंखों के स्तर अर्थात क्षैतिज रेखा, इस रेखा से अपना आंख के स्तर से क्षैतिज रेखा से ऊपर एक वस्तु को देखते हो। मान लीजिए यहाँ यह वस्तु है, इस वस्तु को यह व्यक्ति देख रहा है जो इस क्षैतिज रेखा से ऊपर है।
तब व्यक्ति को देखने पर क्षैतिज रेखा पर दृष्टि रेखा द्वारा बने कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। तो यही दृष्टि रेखा द्वारा इस क्षैतिज रेखा पर जो कोण बनता है, जब कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण फ्रेंड्स, मान लीजिए यह जमीन है और इस पर एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, जमीन पर रखा हुआ एक वस्तु है। इस पक्षी के आंख के सामने वाली जो सीधी रेखा होगी फ्रेंड्स, यह क्षैतिज रेखा है। इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, हमेशा याद रखना है। आंख के सामने जो सीधी रेखा होगी उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। और यह पक्षी इस वस्तु को देखने के लिए अपने सर को इस क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ करेगी, तब वह इस वस्तु को देख पाएगी। तो यह वस्तु और इसके आंख जब वह क्षैतिज रेखा से नीचे करती है तो यह इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। यह दृष्टि रेखा हुआ। यह दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा पर जितनी डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ जो कोण बनता है फ्रेंड्स, इसी कोण को हम लोग अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु कि कोई व्यक्ति जो अवलोकन करता है वह किसी वस्तु को देखने के लिए जब क्षैतिज रेखा से नीचे देखती है और वह वस्तु को देखती है तो वहाँ दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा पर जो कोण बनाती है उसी कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में समझें तो माना कि पक्षी अपनी आंखों के स्तर या क्षैतिज रेखा, यह क्षैतिज रेखा हुआ, स्तर से नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे की ओर देख रहा है और हम लोग उन्नयन कोण में पढ़े थे कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर वस्तु को देखा जाता है, लेकिन अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर कोई किसी वस्तु को कोई व्यक्ति देखेगा, तब पक्षी द्वारा वस्तु को देखने पर, यह पक्षी द्वारा वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा, यह जो दृष्टि रेखा है, इस दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा पर बने कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। इस दृष्टि रेखा द्वारा जो यहाँ पे क्षैतिज रेखा पर जो कोण बनता है फ्रेंड्स, इसी कोण को हम लोग अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। इसका कुछ हम लोग नोट देख लेते हैं, नोट को याद रख लेते हैं। पहला नोट कहता है फ्रेंड्स कि संख्या अनुसार उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। कहता है कि जितना उन्नयन कोण का मान होगा उतना ही वहाँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देखता है तो वहाँ पे जितना उन्नयन कोण का मान होगा उतना ही अवनमन कोण का भी मान होगा। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु P है, कोई व्यक्ति P है और यहाँ पे कोई वस्तु मान लीजिए Q है, तो यह P यह के सामने वाली रेखा यह क्षैतिज रेखा हो जाएगा, यहाँ पे क्षैतिज रेखा हो जाएगा और यह जो है यह दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स उन्नयन कोण, यह मान लीजिए थीटा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा या खींच दे या क्षैतिज रेखा यहाँ पे भी खींच दे वस्तु के पास, तो यह क्षैतिज रेखा जो है, यह जो क्षैतिज रेखा है यह नीचे वाले क्षैतिज रेखा का पैरेलल हो गया, समांतर है। और हम लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब क्षैतिज रेखा काटती है तो वहां बने एकांतर कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उस परिवय से यहाँ पे यह भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पे देखिए क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ देखिए क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है। तो अर्थात संख्या अनुसार उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का जो मान होगा फ्रेंड्स वह इक्वल होगा। दूसरा नोट कहता है कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण दोनों अवलोकन बिंदु द्वारा समतल रेखा से मापी जाती है। यहाँ पे अवलोकन बिंदु यही है और यह समतल रेखा जो है फ्रेंड्स, इसी से इसकी जो है
बिंदु को मापा जाता है, इसे भी हम लोगों को याद रखना है। और तीसरा नोट है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर जबकि अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है। जो हमने पहले भी देख लिए हैं कि जितना उन्नयन कोण जो बना था वह क्षैतिज रेखा से ऊपर वस्तु थी और तब वहां पे उन्नयन कोण का निर्माण हुआ था, जबकि अवनमन कोण जो है वह क्षैतिज रेखा से नीचे निर्माण हुआ था। तो इन तीन नोटों का यूज फ्रेंड्स हम लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा, इसलिए हमने आप लोगों को बताया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है कि खंभा कितना ऊंचा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग एक आकृति का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यह एक सर्कस का खंभा है, यहाँ पे यह एक सर्कस का खंभा है वो जो जमीन पे गड़ा हुआ है, यह जमीन हो गया। और यहाँ इस खंभा के शीर्ष पर एक डोरी बंधी हुई है जो यहाँ पे जमीन से तान भी बंधा हुआ है। और फ्रेंड्स यह डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और इस डोरी की लंबाई जो है वह आपको 20 मीटर दिया हुआ है। इसको हम ये नाम दे देते हैं A, B, C। और यहाँ फ्रेंड्स खंभा जो है वह 90 डिग्री का एंगल होगा खंभा के पास। तो यह ABC एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है जिसमें इसको हम लोग डोरी मान लेते हैं। यह जो AC है फ्रेंड्स इसको हम लोग डोरी कर देते हैं, यह डोरी है। और यहाँ AB जो है फ्रेंड्स यह एक खंभा है, इसे हम लोग खंभा कहते हैं। तो हमें इसी खंभा की लंबाई AB की लंबाई हमें पता करना है कि AB कितना लंबा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यह कर्ण हो गया। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो यह AB को हम लोग लंब कहेंगे और जो बच जाता है ये आधार हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को कर्ण दिया हुआ है और निकालना है लंब। तो कर्ण और लंब का रिलेशन फ्रेंड्स साइन के साथ होता है, तो इसके लिए हम लोगों को ये 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। या साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बराबर P/H। इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू इसका प्राप्त करेंगे कितना होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC, AB/AC। AB जो है वह यहाँ पे लंब है और AC जो है वह कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण, तो हमने यहाँ पे लिखा लंब बाय कर्ण। अब साइन 30 का मान होता है फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 इक्वल टू AB जिसका मान हमको निकालना है बाय AC का वैल्यू दिया हुआ है 20। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2AB इक्वल टू 2 × 1 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका AB बराबर हो जाएगा
20/2 = 10। यही 10 जो मीटर हुआ फ्रेंड्स, यही इसकी लंबाई हो गई। इसकी लंबाई हो गया 10 मीटर, अर्थात खंभे की जो ऊंचाई है ये भी उसकी लंबाई ऊंचाई होगी 10 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा कोई पेड़ था, एक पेड़ था मान लीजिए, यहाँ पे हम फिगर से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मान लीजिए यह टूटा हुआ पेड़ का शेष भाग है जो खड़ा है, और टूटा हुआ पेड़ जो है जो जमीन के साथ सटा हुआ है वह यह भाग है, यह जमीन हो गया। और यह भाग जो है फ्रेंड्स, यह ऊपर वाले भाग है, यह भाग है जो टूट करके जमीन में सट गया है यहां से। तो इसका लंबाई, यह इसका लंबाई और इसका लंबाई फ्रेंड्स, और इसका लंबाई, दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा, क्योंकि यही भाग टूट करके जमीन में यहाँ पे सटा हुआ है। और जमीन के साथ फ्रेंड्स दिया हुआ है कि 30 डिग्री का कोण भी यह बनाता है, और यह 90 डिग्री हो गया। और यह जो है पेड़ के पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है वह 8 मीटर आपको दिया गया है। ये 8 मीटर की डिस्टेंस है इसके पाद बिंदु से, जहां पे पेड़ टूट करके जमीन में सटा हुआ है उसका। इसका नाम फ्रेंड्स हम लोग रख देते हैं, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B जहां से टूटा है, इसको कहते हैं C, और इसको कहेंगे A'। इसलिए A' कहेंगे क्योंकि यही भाग जो है टूट करके यहाँ पे गिरा हुआ है, सटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको A' कर रहे हैं। तो अब यह देखिए फ्रेंड्स, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। B, C और A' एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में यहाँ देखिए 30 डिग्री है, थीटा के सामने वाली भुजा यह P हो जाएगा, इसको हम लोग लंब कहेंगे, यह लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यह कर्ण हो गया, और यह नीचे वाली भुजा जो शेष बचता है वह आधार हो गया। अब हम लोगों को इसको पेड़ का लंबा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको इसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, और इसका मान निकालना होगा। दोनों के मान को निकाल कर अगर हम जोड़ देते हैं तो यह A से C तक पूरा पेड़ की लंबाई हमें पता चल जाएगा कि कितना लंबा पेड़ था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज BCA', त्रिभुज BCA' में यह एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे देखिए हमको यह पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC लंब है और आधार है, लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है P/B। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री बराबर P, तो BC/B CA', tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू BC का वैल्यू हमको पता नहीं है तो BC लिखेंगे, और A' का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा BC इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 8, और BC का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स BC बराबर
8/√3। यहाँ √3 का हम लोग हर परिमयकरण करेंगे तो √3 से अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8√3/3। ये 8√3/3 हो गया फ्रेंड्स। यह मीटर होगा। इतना मीटर हो गया आपको BC का वैल्यू। इसका वैल्यू हो गया 8√3/3। यह इसका वैल्यू हो गया। अब हमको इस समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का वैल्यू अर्थात A' का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। A' का वैल्यू कैसे निकलेगा। पुनः हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर अर्थात H² बराबर होता है P² प्लस B²। इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे BA' का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे कर्ण का मान निकालना है A' का मान। तो A' का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस A' का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स A' का होल स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू अभी निकाले हैं 8√3/3। यहाँ हो जाएगा 8√3/3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा A' का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √3 का हो जाएगा फ्रेंड्स 3/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा A' का होल स्क्वायर। इसको हम लोग काट देते हैं, ये 3 से कट जाएगा बराबर 64/3 प्लस 64। इसको सॉल्व करेंगे तो A' का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 3 से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको 219। इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 652/3। 256/3 आ गया। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A' बराबर A' बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा फ्रेंड्स तो इधर रूट लग जाएगा, रूट अंदर 256/3 इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट होता है 16/3 का होता है तो √3 लिखेंगे और इस √3 को हम लोग हर परिमयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√3/3 और यह हो जाएगा मीटर। 16√3/3 यह इसका वैल्यू हो गया 16√3/3 मीटर। अब हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई को निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा फ्रेंड्स ये होगा BC प्लस A'
बी। तो BC का वैल्यू निकाले थे अभी हम लोग 8√3/3। तो 8√3/3 प्लस और A-B का अभी वैल्यू निकाले हैं 16√3/3। इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से इसको हम लोग काट देंगे, 8 बार में कट जाएगा यह, तो यह बचेगा 8√3। यह 8√3 मीटर फ्रेंड्स पेड़ की लंबाई होगी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 7 डिग्री का कोण बनाती हो और प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए यह हमें ज्ञात करना है। तो यह 2 फिसलन पट्टी का निर्माण करता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक 2 फिसलन पट्टी का निर्माण करता है, जिसका 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी है उसका ऊंचाई आपको दिया गया है 1.5 और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह हो गया। और यहाँ पे एक बनाता है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और यह जमीन पर 7 डिग्री का कोण बनाती है। यहां से यह जमीन पर 7 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें इस दोनों फिसलन पट्टी की जो ये लंबाई है इसको हम लोगों को पता करना है कि यह फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी कितनी है। यह यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है, यह 7 डिग्री का कोण बनाती है, यह 90 डिग्री हो गया, यहाँ भी यह 90 डिग्री हो गया और इसकी जो ऊंचाई है वह आपको दिया गया है 1.5 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वह दिया गया है 3 मीटर। इसका नाम हम लोग A, B, C मान लेते हैं और इस फिसलन पट्टी को D, E और F मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि उसकी लंबाई को हम लोग ज्ञात करते हैं कितना लंबाई होगा। तो पहले हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया गया है उसका लंबाई निकाल लेते हैं, तब हम लोग अधिक वाले के लिए निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थीटा पता है और थीटा के सामने वाली भुजा ये हमको पता है, हमको निकालना है इसकी लंबाई कर्ण की। तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण और लंब का संबंध होता है आपको साइन में
तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू है 1.5 और AC का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी फ्रेंड्स, इसकी लंबाई होगी आपको 3 मीटर, ये 3 मीटर का होगा। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा हम लोग निकालते हैं अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो बनाया गया है इसका, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल इसमें यह थीटा का बदल जाएगा। यहां लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा साइन, थीटा की जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, इसमें ये हो जाएगा आपको कर्ण, ये हो जाएगा लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां हो जाएगा DE बाय DF। साइन 60 का मान होता है फ्रेंड्स √3/2 बराबर DE का वैल्यू आपको दिया गया है 3 मीटर और DF का वैल्यू हमें निकालना है। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू DF इक्वल टू 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए DF बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, DF इक्वल टू 6/√3 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग √3 का हर परिमयकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 6√3/3। इससे हम लोग इसको काट देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2√3। ये आपका इसका मान हो गया 2√3 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, और यह क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग अगले पार्ट में फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ भूमि पर एक बिंदु है, यह बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है, यह एक मीनार है और मीनार का यह पाद बिंदु है, कहता है इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु की जो दूरी है फ्रेंड्स, इस बिंदु की दूरी है आपको 30 मीटर और यह उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। इसका जो उन्नयन कोण है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है, कितना होगा। ये ए भी एक मीनार है मान लेते हैं, और यहाँ पे सी कोई बिंदु है, यह बिंदु सी है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी आपको 30 मीटर है और यह शिखर का उन्नयन कोण फ्रेंड्स वह 30 डिग्री है। यहाँ 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ होगा। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा फ्रेंड्स ये कर्ण हो जाएगा आपको, और यह आधार हो, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे हमको आधार पता है और हमें लंब, ये लंब निकालना है, तो हम लोग आधार और लंब का रिलेशन जो होता है tan थीटा में,
टेन थीटा बराबर P/B, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस त्रिभुज में देखिए फ्रेंड्स, यह समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर अर्थात 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। टेन 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1/√3 इक्वल टू AB हमें निकालना है और BC दिया गया है 30 मीटर। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3 इंटू AB इक्वल टू 30। यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो इसलिए AB बराबर 30/√3। अब √3 का हम लोग हर परिमयकरण करेंगे तो यहाँ √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3/3। इस 3 से इसको हम लोग काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा, तो आपका ये मान हो गया 10√3 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई आपको है। ये आपका आंसर हो गया। और यही मीनार की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है यह आपको 10√3 मीटर आंसर हो गया। तो आज का क्वेश्चन प्रश्न यही खत्म होता है फ्रेंड्स। जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या यह वीडियो अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर लें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बना के लाते रहता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगला पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।